लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। आज के इस बुलेटिन में आपको बताएंगे राजद के ऑफर पर आरसीपी सिंह की दो टूक, भाजपा ने भी तेजस्वी यादव पर बोला हमला, कोरोना को लेकर बड़ी खुशखबरी, 2 वैक्सीन को मिली मंजूरी, पीएम नरेंद्र मोदी ने दी बधाई, क्या बोली डिप्टी सीएम रेणु देवी, कहां हुआ टीकाकरण को लेकर पूर्वाभ्यास। आगे आपको बताएंगे कि किन गाइडलाइंस के साथ खुलेंगे हाई कोर्ट और स्कूल, किन्नरों ने की मजार पर चादर पोशी, क्या मांगी दुआएं। अब खबरें विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बयान पर बिहार में सियासत तेज हो गई है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने कहा कि हम किसी के सामने अर्जी लेकर नहीं खड़े हैं, हमारी अपनी ताकत है और हमारे नेता नीतीश कुमार बड़े कद के नेता हैं, उनकी अपनी पहचान है, कौन क्या बोलता है इससे कोई मतलब नहीं है। राबड़ी देवी ने कहा था कि नीतीश कुमार को महागठबंधन में शामिल करने पर राजद प्रमुख विचार करेंगे। साथ ही यह भी कहा था कि जेडीयू के साथ भाजपा ने अरुणाचल में जो किया वैसा बिहार में भी कर सकती है। वहीं नीतीश कुमार को आरजेडी से मिल रहे ऑफर से बीजेपी भी तिलमिलाई हुई है। बीजेपी ने आरजेडी पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव सत्ता पाने के लिए ललाहित है। जनता ने उन्हें विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है, लेकिन इसके बावजूद वह मानने को तैयार नहीं है। तेजस्वी को हमेशा मलाई खाने की आदत है। जब यह सब नहीं मिल रहा है तो तोड़फोड़ में लगे हुए हैं। कभी विधायकों को तोड़ने की बात करते हैं तो कभी नेताओं को प्रलोभन देने की बात, लेकिन वो इसमें सफल नहीं होने वाले हैं। आज का दिन पूरे देश के लिए बड़ा दिन है। कोरोना वैक्सीन पर डीसीजीआई ने बड़ा ऐलान किया है। डीसीजीआई ने सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड और भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन को आपातकाल इस्तेमाल की अंतिम मंजूरी दे दी है। अब ये वैक्सीन देश में आम लोगों को लगाए जा सकेंगे। इससे पहले एसईसी ने 1 जनवरी को कोविशील्ड और 2 जनवरी को कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति देने की सिफारिश डीसीजीआई से की थी। डीसीजीआई ने इस पर मुहर लगा दी है। डीसीजीआई के मुताबिक दोनों ही वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और इसका इस्तेमाल इमरजेंसी की स्थिति में किया जा सकेगा। दोनों ही वैक्सीन की 2-2 डोज इंजेक्शन के रूप में दी जाएंगी। इन दोनों वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री के तापमान पर रखा जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे एक उत्साही लड़ाई का निर्णायक मोड़ बताया है। उन्होंने कहा कि हर भारतीय को गर्व होगा कि जिन 2 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को इजाजत दी गई है वो दोनों ही भारत में बनी है। हमारे वैज्ञानिक समुदाय ने भी आत्मनिर्भर भारत का जज्बा दिखाया है। कोरोना की 2 वैक्सीन की मंजूरी मिलने पर बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा है, इससे साबित होता है कि भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर है। उन्होंने पीएम मोदी को इसका श्रेय देते हुए कहा कि पीएम के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। इसी का नतीजा है कि यहाँ के वैज्ञानिकों ने 2 वैक्सीन बनाकर दे दिए हैं। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को भी इसके लिए धन्यवाद दिया। वहीं अखिलेश यादव के वैक्सीन को बीजेपी के बताने पर रेणु देवी ने पलटवार भी किया और उन्हें मानसिक विकलांग तक कह डाला। बिहार में कोरोना टीकाकरण का पूर्वाभ्यास सफल रहा, ये दावा प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण को लेकर हमारी तैयारी काफी अच्छी है। वैक्सीन मिलने पर किसी भी दिन टीकाकरण शुरू हो सकता है। कोरोना टीकाकरण का पूर्वाभ्यास विश्व स्वास्थ्य संगठन की देखरेख में किया गया। उन्होंने बताया कि टीकाकरण के दौरान लोगों को कई प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। इसके लिए 3 कक्ष बनाए गए हैं। पहला प्रतीक्षा कक्ष होगा, जबकि दूसरा टीकाकरण कक्ष और तीसरा निगरानी कक्ष होगा। टीकाकरण के बाद लोगों को 30 मिनट तक निगरानी कक्ष में रहना होगा, ताकि टीकाकरण के बाद किसी प्रकार की परेशानी होने पर लोगों का उपचार हो सके। सोमवार यानी 4 जनवरी से पटना हाई कोर्ट खुल रहा है। परीक्षण के तौर पर वर्चुअल के साथ साथ सीमित संख्या में फिजिकल भी मामलों की सुनवाई की जाएगी, जो 15 जनवरी तक चलेगी।
इस व्यवस्था के तहत हर जज के कोर्ट में 25 केस ही प्रतिदिन फिजिकल सुनवाई के लिए लिस्टेड होंगे। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीमित संख्या में ही लोग और वकील रह सकेंगे। पटना हाईकोर्ट में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए लगभग 9 महीने तक वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से सुनवाई की गई थी। अभी भी जो फिजिकल सुनवाई की व्यवस्था की गई है उसमें वकीलों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। वकीलों को सुनवाई से पहले अनेक प्रकार के जांच का सामना करना पड़ेगा। वकीलों को सुनवाई के बहुत पहले कोर्ट भी पहुंचना होगा। बिहार के करीब 8000 सरकारी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल सोमवार से खुलेंगे। सरकार के गाइडलाइंस के मुताबिक हर कक्षा में आधे ही बच्चे एक दिन में स्कूल आ सकेंगे। सरकार ने बच्चों के सुरक्षित विद्यालय आगमन पर पठन पाठन को लेकर कई निर्देश दिए थे, जिसके बाद ऑड इवन रोल नंबर के आधार पर स्कूल खोलने का फैसला लिया गया था। 9वीं से 12वीं तक में अध्ययनरत करीब 36 लाख छात्रों में से आधे ही एक दिन में विद्यालय आएंगे। वहीं स्कूल की कक्षाओं को सैनिटाइज करने, बच्चों के विद्यालय में सुरक्षित प्रवेश और निकास की व्यवस्था करने, भीड़ जमा होने वाली गतिविधियों से परहेज, हाथ धोने के लिए साबुन की व्यवस्था, हर बच्चे को 2-2 मास्क देने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूलों को नगर निगम के सहयोग से कक्षाएं सैनिटाइज करनी है। यदि दिक्कत हो तो विद्यालय कोष की राशि से यह व्यवस्था की जा सकती है। बिहार में भाकपा माले ने किसान आंदोलन के समर्थन में 25 जनवरी को मानव श्रृंखला बनाने की अपील महागठबंधन में शामिल दलों से की है। माले के राज्य सचिव कुणाल ने इसके लिए महागठबंधन के सभी दलों कांग्रेस, राजद, सीपीआई और सीपीआई-एम को पत्र भी लिखा है। सहमति बन गई तो महागठबंधन की बैठक बुलाकर कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाएगा। माले के नेता सभी पार्टियों के कार्यालय में जाकर पत्र सौंप रहे हैं, साथ ही इस पर जल्द फैसला लेने की अपील भी कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में किन्नरों ने मुजफ्फर शाह के मजार पर चादरपोशी की, साथ ही कोरोना से देश को छुटकारा दिलाने की दुआ मांगी। शहर के किन्नर 47वें सालाना उर्स के मौके पर अखाड़ा घाट से नाचते गाते हुए मुजफ्फर शाह के मजार पहुंचे और चादरपोशी की, साथ ही शांति और भाईचारा बने रहे इसकी कामना की। आपको बता दें कि इस मजार की चर्चा बहुत होती है और उसके मौके पर लोग मजार पर चादर चढ़ाने के लिए दूर दूर से आते हैं और मन्नतें मांगते हैं। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।